खुदा को कैसे हम ढूंढ सकते हैं? इब्न अल अरबी कहते हैं कि हर इंसान को इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करनी ही चाहिए, और इस सवाल का जवाब मिल जाने पर उन्हें इस सवाल के जवाब में कितनी सच्चाई है इसे वेरीफाई करना होगा। हकीकी तौर पर खुदा को ढूंढने में, ना कि सिर्फ थियोरिटिकली, इब्न अरबी उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जिन्होंने सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है इस जवाब की सच्चाई को, जिन्हें वो कहते हैं ऐसे लोग जिन पर से पर्दा हट चुका हो और उन्होंने अपने रब को ढूंढ लिया हो, जिसे इब्न अरबी कहते हैं अहलल क़स्ब वल वजूद। वो लोग उस पर्दे के परे गुजर चुके हैं जो कि उनके और उनके रब के दरमियान खड़ी थी। उनकी मौजूदगी में जिस रास्ते से वो गुजरे चुके हैं वो रास्ता खुला हुआ है सभी लोगों के लिए। ये वो रास्ता है जो कि नबी लेकर आए हैं और जिन्हें फॉलो किया खुदा के दोस्तों ने, मतलब औलियाओं ने। और इस रास्ते को इब्न अरबी ने बताया है बड़े डिटेल में अपने कामों में। चलिए अब हम शुरू करते हैं एग्जामिन करने में इस सवाल को कि कैसे हम खुदा को ढूंढ सकते हैं। ये जो वर्ड है फाइंडिंग, ढूंढना, इसका अरबी में माना है वजूद, और एक अलग तरह से भी इसे एग्जिस्टेंस या फिर बीइंग की तरह भी ट्रांसलेट किया जाता है। ये जो एक बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है वननेस ऑफ बीइंग या फिर यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसे इब्न अरबी कहते हैं वहदतुल वजूद, जिसे कहा जाता है कि सबसे पहले इब्न अरबी ने सारी दुनिया को बताया था। इब्न अरबी के वर्क ने हज़ारों लोगों को इंस्पायर किया ऑन्टोलॉजी के ऊपर रिसर्चेस और किताबें लिखने को, पर उनकी जो मेन फोकस थी वो एग्जिस्टेंस के मेंटल कॉन्सेप्ट नहीं थी। इसके बजाय गॉड के एक्सपीरियंस की बीइंग थी, जिसे सूफी धौक कहते हैं, मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इब्न अरबी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफिकल माइंड लेकर पैदा हुए थे जिसे सारी दुनिया ने जाना है, पर उनका मेन फोकस जो है वो फिलॉसफी नहीं था। वो खुदा को ढूंढना चाहते थे और अपने कॉन्शियसनेस, शऊर को समझना चाहते थे, और इब्न अरबी उनमें से थे जिनसे ये राजों का पर्दा हट चुका था। पर वो हमेशा रेडी रहते थे ये एक्सेप्ट करने में कि ये पर्दे इनफाइनेट है हमारे ज़िंदगी के हर लम्हे में, इस दुनिया में भी और हमेशा के आने वाली ज़िंदगी में भी। ये रिप्रेजेंट करती है कि ये पर्दे लगातार हटते रहते हैं। इब्न अरबी कहते हैं खुदा को ढूंढने के लिए खो जाना होगा। ये वैसा खोना नहीं है जहाँ पर आप खो जाओ और आपको रास्ते का पता ना चले, पर ये खुदा को ढूंढने और जानने में खो देना है अपने आप को, और उसी दौरान खुदा को ना ढूंढना और ना जानना भी है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे, इस वीडियो को पूरा देखते रहें। हर वजूद में आई हुई चीज़ खुदा के अलावा की ऐसे इमेजिनरी जगह में रहती है जहाँ सब कुछ परफेक्ट और खुशनुमा नज़र आता है, जो कि हकीकी दुनिया में मुमकिन ही नहीं, जहाँ पर हाँ और ना, सच और झूठ, ढूंढना और ना ढूंढना, जानना और ना जानना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इन तलाश करने वालों में और हमारे बीच फ़र्क ये है कि वो अनक्लियर और पजलिंग सिचुएशंस में पूरी तरह से अवेयर होते हैं। वो पहले खलीफा अबू बकर के बाद की इम्पोर्टेंस को बड़ी ही अच्छी तरह से जानते हैं और इस पर बहुत ही ज़्यादा गौर करते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं। अबू बकर कहते हैं किसी चीज़ को अच्छी तरह से ना समझना खुद में ही समझना है। वो जानते हैं कि खुदा और इस दुनिया के रिलेटेड
हर इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है, या फिर जैसे कि शेख इब्न अल अरबी एक्सप्रेस करते हैं, ही नॉट, वो नहीं, अरबी में हवा अल हवा। इब्न अल अरबी ज़्यादा होलीनेस प्योरिटी की बात करते हैं, और इब्न अल अरबी खुदा के जो दोस्त औलिया उन्हें आरिफून कहते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी देखते थे वो खुदा को पहचान सकते थे। कुरान की एक आयत है, जहाँ पर भी तुम घूमोगे वहाँ पर ही तुम खुदा के चेहरे को पाओगे, दूसरे पर्दे की वजह से उसे नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि खुदा के दोस्त कंफ्यूज हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा। वो ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ खुदा है और इससे आगे नहीं बढ़ते और यहीं रुक जाते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि सब कुछ खुदा है और सब कुछ खुदा नहीं है, दोनों ही। उसके बाद वो प्रोसीड करते हैं इसे क्लियर करने के लिए कि इसे किस तरह से परसीव किया जाए। अगर ये उन खुदा के दोस्तों के बीच हो जिसे इब्न अल अरबी हायर रैंक वाले कहते हैं, सच्चाई को वाज़े तौर पर जानने वाले अल मुहक्किनून, उन्होंने अपने नज़र के सच्चाई को वेरीफाई कर लिया है। खुदा को देखने के लिए अपने हर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस में और तलाश करके, सिर्फ अकल और अल्फाजों के लेवल में ही नहीं, औलिया और इब्न अल अरबी बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्ट नेचर, ऑन्टोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन का, जिसे कॉमनली कहा जाता है दुनिया, वर्ल्ड। इसे इब्न अल अरबी बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जो कि आम इंसान के समझ से बाहर है। ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। इब्न अल अरबी की किसी भी बात को आप कभी नहीं समझ सकोगे जब तक कि आप फिलॉसफी और लॉजिक के नॉलेज को थोड़ा सा एक्वायर न कर लो, जो कि ऑलरेडी मैंने इन पर वीडियोस बना रखे हैं और इसके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैंने दे दिए हैं। वो लोग जिन्होंने सच्चाई को जान लिया है, अपने आप को खुदा के रास्ते में खोकर, वो उनमें से हैं जिन्हें खुदा कभी भी नहीं रोकता उसे ढूंढने में। जैसे कि रोशनी और हिकमत, जो कोई भी किसी चीज़ को सीखने और हासिल करने की तलब रखता है और कोशिश करता है, खुदा उसे अता कर देता है वो चीज़। और खुदा के बेहतरीन एट्रीब्यूट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों के असल नेचर को रोशन करने के लिए, और जिससे कि हम सभी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस में रख सकें। क्योंकि इस दुनिया में चीज़ें वैसी नहीं दिखती हैं जैसे कि वो होती हैं, और खुदा के अच्छे एट्रीब्यूट्स और नाम की हैं चीज़ों के असल नेचर को देखने के लिए। तो फिर कैसे हम खुदा को ढूंढ सकते हैं? इस सवाल का मतलब अब हम आसानी से बता सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले कैसे हम उन पर्दों को हटाएं जो कि हमें रोक रही हैं खुदा को देखने के लिए। अभी के दौरान हम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पर सभी चीज़ों में हम उसे नहीं देख सक रहे हैं। कैसे हम सारे यूनिवर्स को उसकी तरह देखें? हम जो हैं इस दुनिया की सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मुब्तला हो गए हैं। तो फिर हम आखिरकार खुदा को ढूंढे कैसे? इसका ये भी मतलब है कि कैसे हम उन पर्दों को हटा सकें जो कि मुझे रोक रही हैं खुदा के वजूद को ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो है।
ढूंढने का मतलब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये सिर्फ एपिस्टेमोलॉजिकल इल्म के लेवल पर नहीं है, ये फंडामेंटली ऑन्टोलॉजिकल है, मतलब फिज़िकल वजूद के लेवल पर। इस दुनिया में हम किसी भी चीज़ को नहीं जान सकते जब तक कि वो फिज़िकल वजूद में ना आ जाए। पहले एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस पहले आता है, उसके बाद वजूद आता है। जैसे कि सूफी अक्सर कोट करते हैं, कोई भी खुदा को नहीं जानता खुद खुदा के अलावा। दोनों ही नॉलेज और वजूद में होना, इसका मतलब ढूंढना है। खुदा को ढूंढते कैसे हैं, इसे मैं 5 स्टेप में चलिए आपको समअप करके बता देता हूँ। पहला, अपने आप से ये सवाल पूछना कि हम कैसे खुदा को ढूंढ सकते हैं। और दूसरा, खुदा के रिलेटेड सही नॉलेज एक्वायर करना और उसके बाद उसे वेरीफाई करना। और तीसरा, अपने आप को खो देना खुदा को ढूंढने और जानने में। और चौथा, ये रियलाइज़ करना कि हम में पर्दे लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम खुदा को नहीं देख सक रहे हैं। और अपने आप से ये सवाल पूछना कि इन पर्दों को हटाया कैसे जाए। और पांचवा, प्रॉफिट के तरीके को फॉलो करके, जैसे कि बुज़ुर्गों ने बताया है, तब ही हम उस पर्दों को हटा सकेंगे और हकीकी मायनों में हम खुदा से मोहब्बत कर सकेंगे, उसे ढूंढ सकेंगे और उसे समझ सकेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।